सप्लीमेंट्री प्लान की बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी सप्लीमेंट्री के वीडियो भी पड़ गए और लेकिन इसका सलूशन कुछ खास निकल के आया नहीं। खासकर लोग फंस रहे हैं एबेंडेंट कार्य योजना में, एबेंडेंट एक्टिविटी में, क्योंकि लास्ट सीज़न चल रहा है ये 25-26 का। तो इसमें जो है अब तो सप्लीमेंट्री फंसनी ही पूरी तरह से, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्टिविटी को जनरेट कर लिया है और बजट हमारे पास रह नहीं गया है। हाँ, बीच में आप लोगों ने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर थोड़ी बातें हम इसलिए करेंगे, चर्चा भी करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन के लिए अपडेट हुआ था एक वेबसाइट पे। जिन लोगों ने ध्यान दिया था तो उनके लिए सप्लीमेंट्री आसान हो गई थी, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था और जिनको पता ही नहीं चला था किस प्रकार से क्या अपडेट आया था, तो उसके बारे में हम वीडियो के बीच में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज हम ये तो नहीं कह सकते कि लास्ट सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री को हम और तैयार करते हैं। मैंने उस सप्लीमेंट्री को जो है कुछ एक्टिविटी डाल के एलोकेशन भी कर लिया है, लेकिन 2 एक्टिविटी उसमें और ऐड करना है, तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा कि वीडियो में आपको ये भी तय हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एलोकेशन के बाद भी हमको किसी एक्टिविटी को ऐड करना है, हाँ पोर्ट नहीं हुई है, पोर्ट करने के बाद चाहे वो मेन कार्य योजना हो चाहे वो सप्लीमेंट्री प्लान हो, उसमें कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने एलोकेशन कर दिया है और कार्य योजना पोर्ट नहीं हुई है, चाहे वो सप्लीमेंट्री प्लान हो चाहे वो मेन प्लान हो, तो आप उसमें जो है एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो में एक तो ये बात हम करेंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटी को ऐड करते हैं, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि वेबसाइट पे क्या एक अपडेट आया था। वो अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि आप लोग उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसको ज़रूर देखें, इसलिए क्योंकि वो अपडेट हो सकता है कि फिर से आ जाए। अगर फिर से आ गया तो सो फार सो गुड, उससे ये होगा कि जितनी भी सप्लीमेंट्री फंसी हुई हैं अबेंडेंट में वो सारी निकल जाएंगी। तो चलिए हम लॉगिन से स्टार्ट करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से 1DHBBI और लॉगिन कर लिया है। एडीएम के लॉगिन से लॉगिन करते हैं, बार बार हम हर वीडियो में इस तरह से बताते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच यूनिट करके फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे 25-26 और सबमिट कर देंगे प्लान को। सबमिट करने के बाद हम 3 लाइन पे जाते हैं और जो है प्लानिंग में गए, और प्लानिंग में पहले हम आपको दिखा देते हैं कि मेरी जो सप्लीमेंट्री प्लान है वो एलोकेशन में पड़ा हुआ। प्लान पेंडिंग में गए, गेट डाटा किया, और गेट डाटा करने के बाद हम यहाँ से मॉडिफाइड में गए हैं। और ख़ासकर ये पूछो तो बहुत मज़ा आता है सप्लीमेंट्री प्लान करने में। जब इश्यूज आते हैं उनको अप्रूव करो, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है। मैंने एक बार नहीं कई बार ये बताया है कि सप्लीमेंट्री प्लान का कोई भी रूल नहीं है जो मैं आपको बता दूं और उस तरीके से हो जाए ना। हर जीपी में सप्लीमेंट्री प्लान जो होता है वो अलग अलग इश्यूज आते हैं, अलग अलग एरर आते हैं, तो मैं एक रेगुलरली प्लान नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है, जैसे ये मेरी जो है ये एलोकेशन में पड़ी हुई है, लेकिन मुझे एक एक्टिविटी और इसमें जो है ऐड करनी है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो आपने ये देख तो पूरा लिया ही है, तो हम फिर से करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक्टिविटी पूल पर जाते हैं और रजिस्टर्ड एक्टिविटी पर हम जाते हैं, और यहाँ से मुझे एक एक्टिविटी और बनानी है। तो मैं जो है जो मेरी संकल्प थीम है मैं उसी से एक एक्टिविटी ले रहा हूँ, और ये करता हूँ मैं यहाँ से। अब मुझे प्रशासनिक व्यय की, अन्य प्रशासनिक व्यय की एक एक्टिविटी डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक ऑप्शन आता है वेज होनोरियम। इससे जब हम एक्टिविटी डालेंगे तो जो क्या करना है, इससे जब हम एक्टिविटी को मतलब लिखते हैं तो एक्टिविटी को जियो टैग नहीं करना पड़ता है। तो मैंने अन्य प्रशासनिक व्यय, और इस पे हम नन कर देते हैं। नन करने के बाद
ऑल पे क्लिक करते हैं। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऑपरेशनल कर देते हैं और 1 ईयर कर लेते हैं, यहाँ 25 और यहाँ पे दिसंबर, और जनरल कैटेगरी में 128 लोग, और इस पे हम 2 लाख रुपए का अमाउंट डाल देते हैं और यहाँ से हम बेज ही कर देते हैं और यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड कर देते हैं। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद ये एक्टिविटी मेरी फिर से प्लानिंग में जाते हैं, प्लानिंग में, और मैं किस बजट में करना है, तो मैं जो है एक्सेप्टेड फंड में जाता हूँ और बजट देख लेता हूँ। बजट तो मेरे पास कहीं बढ़ने वाला नहीं, ओन फंड में मैं बढ़ाऊंगा नहीं, और ये एक्टिविटी स्वच्छ भारत मिशन में तो जाएगी नहीं, तो मैं इसको एलोकेशन कहाँ से करता हूँ, 5th से करता हूँ। 5th के अकाउंट से करता हूँ। मैनेज प्लान में गया और मैनेज प्लान में जाने के बाद यहाँ से प्लान पेंडिंग और फिर गेट डाटा किया, और गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में गए, ओके कर दिया, और मॉडिफाइड में जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे इंक्लूड एक्टिविटी। जो हमने एक्टिविटी लिखी थी देखिए यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम यहाँ से एक्शन पे क्लिक करके इंक्लूड कर देंगे और ये एक्टिविटी आ जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, साथ ही में एलोकेशन कर देते हैं 5th से। तो यहाँ पे मैंने एलोकेशन कर दिया 5th से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मेरी PDF भी सेव है, यहाँ से हम प्लान को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। प्लान सेव सक्सेसफुली आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको पोर्ट करने के लिए। मैनेज प्लान में गए, मैनेज प्लान में प्लान पेंडिंग में गए और गेट डाटा किया, और गेट डाटा करने के बाद यहाँ से मॉडिफाइड प्लान में गए, ओके कर दिया, और मेरा प्लान पूरी तरह से कंप्लीट है। ये लास्ट वाली एक्टिविटी भी आ गई है, और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव एंड फॉरवर्ड बाय लक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, इशूज़ आ गया है। देखिए है, मैंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री प्लान इतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं। ये इशूज़ आ गया है कि आपका टाइड के सैनिटेशन से, टाइड ग्रांट में आपने जो बजट 0 बनाया है, और फिर के टाइड के सैनिटेशन से आपका बजट 2,84,000 से 2,61,000 रुपये के बीच में फंसा हुआ है। अब मेरे पास तो कोई आईडी है नहीं, ऐसी तो कोई आईडी है नहीं। देखिए चल के पंचायत प्लान में मैनेज में गए, क्योंकि मेरी छोटी ग्राम पंचायत है तो इतना बजट ही नहीं है। प्लान अप्रूव्ड में गए, गेट डाटा किया, और गेट डाटा करने के बाद हम यहाँ से व्यू में जाते हैं, और व्यू में हम जाकर चेक कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 100। सैनिटेशन से मुझे 2,61,000 से 2,84,000 के बीच में किसी भी आईडी को अबंडन करना है। तो चलिए देखते हैं। सैनिटेशन से टाइड का सैनिटेशन इसमें है 50,000 रुपये, टाइड का सैनिटेशन इसमें है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये हो गया, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर की हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सैनिटेशन की ही बात करेंगे तो 1 लाख रुपये ये हो गया, और 35,000 ये, और 35,000 ये हो गया, तो 1,35,000 हो गया, 1,35,000 हो गया। अब मेरे पास फंड ही नहीं है, इतना फंड नहीं है कि मैं आईडी को अबेंडन कर सकता हूँ। तो इतना फंड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या इस कार्य योजना को पड़ी रखेंगे? नहीं। फिर अगर इस प्रकार की समस्या आपके ग्राम पंचायत या जीपी में आ रही है, तो इसका अब सॉल्यूशन तो कोई रह नहीं गया, क्योंकि आईडी अबेंडन नहीं हो सकती है, बजट पहले से ही माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? अब मैं उस बात को दोहराता हूँ कि मैंने अभी बताया था कि वेबसाइट पे अभी 2-4 दिन पहले एक अपडेट आया था फंड रिसोर्सेस में। कुछ लोगों ने शायद उसको ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हम लोग तो परमानेंट काम करते हैं, तो वेबसाइट के अगर ज़रा भी अपडेट आती है तो मिल जाती है। उसमें हुआ ये था कि ये जो आपका बजट है टाइड और अनटाइड का, और ये जो है राज्य वित्त का, ये सब एडिट होना शुरू हो गए थे, ये सब एडिट होना शुरू हो गए थे। अभी नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से 2 दिन पहले, लेकिन अब ये फिर से उन्होंने पोर्टल को लॉग आउट कर दिया, पोर्टल को जो है लॉक कर दिया है।
लेकिन अभी 2 दिन पहले हुआ था। मैंने 3-4 कार्य योजना खुद की थी इस प्रकार से। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा बजट ये एडिट हो जाता तो मैं यहाँ पे क्या करता, 2 लाख रुपए बढ़ा देता, 2,61,000 2,84,000 के बीच में बजट को यहाँ पे बढ़ा देता और मेरी जो है कार्य योजना सप्लीमेंट्री प्लान जो है वो आराम से पोर्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने बजट को फिर से लॉक कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस पे ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इसको जो है एक बार वो फिर से एडिट करने के लिए दें। तो इस मौके को मत गंवाइए कि अगर बाय द वे वो देते हैं तो आप इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाइए और जो है इस पे ध्यान रखिए। वेबसाइट को रोज़ कम से कम खोलकर एक बार जो है ये ज़रूर चेक करिए कि क्या एडिट होना शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है। अब मेरी ये क्या, मैं तो जानता हूँ कि मैं तो इस कार्य योजना को करवा लूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसको जो है डिस्ट्रिक्ट पे देके या कहीं पे देके पेड अमाउंट करके मैं इसको करवा लूँगा, क्योंकि मुझे इससे अभी भुगतान करनी है 3-4 एक्टिविटी का। अगर आप इच्छुक हैं तो पेड चार्जेस से आप भी अपनी सप्लीमेंट्री प्लान को करवा सकते हैं। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप भी करवा सकते हैं। और मेरा लिंक जो है, मेरा नंबर जो है वीडियो के अंत में या बीच में कहीं पे 3 सेकंड के लिए आएगा। आप उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर जो है अपनी सप्लीमेंट्री प्लान को जो अबेंडेंट में फंसी हुई हैं उनको जो है पोर्ट करवा सकते हैं। मैं जब खुद करवाता हूं, अगर आपको ज़रूरत है तो मेरी तो यही सलाह है कि मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो आप इस मौके को मत गंवाइए और इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर बजट एडिट होने का ऑप्शन लॉक है जो वो ओपन हो जाए तो आप उस पर बहुत ध्यान दीजिए और तुरंत अपना बजट जितना भी माइनस में है उसको जो है बढ़ाकर सप्लीमेंट्री प्लान को पोर्ट कर लीजिए। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है या बजट एडिट करने के लिए वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सप्लीमेंट्री को जो है पोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन वो पेड चार्जेज रहेंगे। मैं खुली बात और साफ बात बताता हूं कि बाद में किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना हो। मेरी भी ये सप्लीमेंट्री प्लान जो है आपके सामने ये फंसा हुआ है और आप देख ही रहे हैं, तो मैं इसको जो है पोर्ट करके अपना एक्टिविटी जनरेट करके भुगतान करूंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।